डिजाइन एंड ड्राफ्ट। तो ये सॉलिड वर्क्स सीरीज का क्लास नंबर 8 होने वाला है। इस क्लास नंबर 8 के अंदर हम क्या देखेंगे कि आपने 3D कमांड जो देख रहे थे फीचर्स के, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो इसके अंदर हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्वीप फीचर। स्वीप फीचर क्या होता है? इसके अंदर होता है कि स्वीप क्रिएट अ फीचर बाय मूविंग अ प्रोफाइल अलोंग अ पाथ। कि किसी भी एक पाथ पे, जस्ट सपोज ये पाथ है अपना इसे, और इस पर क्या है कि एक प्रोफाइल है, जैसे सर्कुलर प्रोफाइल है, तो ये यहाँ से क्या है कि इसके अराउंड अलोंग आपको स्वीप करता हुआ दिखेगा यहाँ से, कि ये कुछ इस तरह से स्वीप करके और एक ज्योमेट्री क्रिएट कर देगा। तो इस तरह से हम स्वीप देखेंगे। जैसे हम क्लैंप का एग्जांपल, स्प्रिंग, थ्रेड, कटिंग और एलन की ईटीसी देखेंगे। उसके बाद हमारे पास में क्या आता है कि ओरिएंटेशन ट्विस्ट टाइप इसके अंदर होता है। कि ओरिएंटेशन ट्विस्ट टाइप मीन्स कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से ये कैसे ट्विस्ट हो रहा है, मीन्स कि कुछ इस तरह से ट्विस्ट कर सकते हैं हम। तो ट्विस्ट करता हुआ भी हम देखेंगे। फॉलो पाथ, कीप नॉर्मल कांस्टेंट, फ्लो पाथ एंड फर्स्ट गाइड कर्व, फॉलो फर्स्ट एंड सेकेंड गाइड कर्व, ट्विस्ट अलोंग पाथ विथ नॉर्मल कांस्टेंट। तो हम किस तरह से इसको हम अप्लाई करेंगे वो चीज़ देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे स्टार्ट एंड टेंजेंसी। तो स्वीप जो है सॉलिडवर्क्स में कुछ इस तरह से दिखने वाला है, जिसके अंदर कुछ इस तरह से प्रोफाइल होंगे। प्रोफाइल हमारा यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट करना है। देन पाथ हमें इस तरह से सेलेक्ट करना है। प्रोफाइल सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, हेक्सागन पेंटागन हो सकता है, किसी भी हेक्सागन हो सकता है, या फिर कोई भी स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है प्रोफाइल। तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसा ज्योमेट्री क्रिएट करना चाहते हो। देन हम देखेंगे लॉफ्ट कमांड। लॉफ्ट जो है सॉलिडवर्क्स के अंदर कुछ इस तरह से देखेगा, और उसके हमें सिलेक्शन के कंडीशन यहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद हमें स्टार्ट एंड कंडीशन दिखेंगे, गाइड कर्व दिखेगा, सेंटर लाइन पैरामीटर्स दिखेगा, स्केच टूल दिखेगा। तो कुछ इस तरह से इनके सिलेक्शन के मेथड देखेंगे। तो एक एक करके हम देखेंगे इसको सॉलिडवर्क्स के अंदर। तो ये चीज़ें है अपने पास में स्वीप और लॉफ्ट जो हम देखने वाले हैं। तो आज के क्लास में हम यही देखेंगे। तो चलते हैं हम सॉलिडवर्क्स के ऊपर और इन सब कमांड को देखते हैं कि ये कैसे सॉलिडवर्क्स में यूज होता है, और इससे हम क्या क्या ज्योमेट्री बना सकते हैं और किस किस तरह से कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं सॉलिडवर्क्स के अंदर। तो सॉलिडवर्क्स में जाने से पहले हम देख लेते हैं कि यार सॉलिडवर्क्स में हम स्विफ्ट फीचर्स और लॉफ्ट फीचर्स में क्या क्या बना के देखने वाले हैं। जैसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स सीरीज का स्टैंडर्ड साइज है आपका एल की का। तो एल की हम स्विफ्ट से बनाएंगे, और एल की में क्या है कि जो एम साइज है, एम डब्ल्यू और एल, लेंथ विड्थ एंड साइज, तो ये यहाँ पर आपको गिवन है। तो आप मैं यहाँ पर आपको एक बताऊंगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी करनी है। अलग अलग साइज डाल के अलग अलग लेंथ से आप एल की बनाना सीखेंगे, और इस लॉफ्ट स्वीप फीचर से। देन क्या कहते हैं, स्वीप फीचर से हम क्लैंप बनाना सीखेंगे, जो हैवी ड्यूटी क्लैंप होती है। तो हैवी ड्यूटी क्लैंप में क्या है कि इसमें आपके पास में ये आएंगे, जिसके अंदर हमें डी है, डी जो है इसकी डायमीटर है, सी जो है इसकी क्या कहते हैं टोटल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है इस होल की, एच जो है होल डाया है यहाँ पे, और जे जो है क्या कहते हैं आपका हाइट है क्लैंप का। तो ये चीज़ें हम बनाना सीखेंगे, एक बना के देखेंगे स्विफ्ट से, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है अलग अलग साइज पे। देन उसके बाद हम लॉफ्ट में देखेंगे। लॉफ्ट में हम देखेंगे एक बॉटल डिजाइन करके, कि बॉटल कैसे डिजाइन करते हैं। बॉटल के अलग अलग कंपोनेंट, जैसे टॉप नेक विड्थ होता है ऊपर की साइड, उसके बाद टॉप नेक जो है एरिया यहाँ से यहाँ तक टॉप नेक होता है, नेक एरिया यहाँ से यहाँ तक होता है, उसके बाद शोल्डर आता है जो शोल्डर वाला एरिया होता है, उसके बाद बॉडी जो होती है यहाँ से यहाँ तक आती है, फ़ॉन्ट यहाँ तक होता है, बॉटम विड्थ यहाँ पर दे रखा है, उसके बाद क्या कहते हैं आपको बॉटल हाइट यहाँ पर है। तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग क्या कहते हैं सारी हाइट डिसाइड करके, और फिर हम सीखेंगे कि लॉफ्ट से ये चीज़ें हम कैसे बनाते हैं। तो ये दो चीज़ें रहेगी हमारे लिए आज। प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के साथ साथ हम कमांड भी देखेंगे स्विफ्ट और लॉफ्ट। तो चलिए चलते हैं सॉलिडवर्क्स में, और सॉलिडवर्क्स में देखते हैं कि ये सारे डिज़ाइन हम कैसे परफॉर्म करते हैं। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है जो हमें डेली क्या कहते हैं अपने मशीन शॉप और अपने असेंबली और अपने सारी चीज़ें मिलती रहती है। तो चलिए चलते हैं सॉलिडवर्क्स। चलिए, तो अब हम आ गए हैं सॉलिडवर्क्स के अंदर। तो सॉलिडवर्क्स के अंदर आज का जो हमारा कमांड होने वाला है वो स्विफ्ट कमांड होने वाला है और लॉफ्ट कमांड होने वाला है। ये जैसे स्विफ्ट है और लॉफ्ट है, तो इसका वाइस वर्सा आपको क्या कहते हैं इस साइड स्विफ्ट कट और लॉफ्ट कट दिखेगा। तो हम पहले स्विफ्ट कमांड देखेंगे।
जैसा कि हमने देखा था अभी पीपीटी के ऊपर कि से हमारा एलन की का आज मॉडल बनाएंगे स्विप से। तो हम चलते हैं फ्रंट प्लेन लेते हैं, स्केच लेते हैं, जिसमें हमें वहाँ पर गिवन था एम साइज था, लेंथ था और विड्थ था। तो मैं जो साइज बनाने वाला हूँ इस पे वो 10 का बनाने वाला हूँ, टोटल लेंथ जो है 10 का होगा। तो हम जब यहाँ से बनाएंगे तो यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, कितने की, 10 की, और हमने ओके किया। जब मैंने इसको 10 की ओके कर दिया, उसके बाद क्या है कि से उसकी विड्थ जो 10 पे थी वो विड्थ थी 4.5 की। तो हम 4.5 यहाँ से टाइप करेंगे, 4.5, और देन इससे बाहर आ जाएंगे। उसके बाद क्या है कि से जैसे हमने यहाँ पे आ गया तो इसको डायमेंशनिंग करेंगे, पहले फुल्ली डिफाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमने 10 डाला, ओके। उसके बाद हमने यहाँ से इसकी 4.5 डाल दी। अब ये डालने के बाद अब क्या है कि मैं यहाँ से फ्लिट पे जाऊँगा, स्केच फ्लिट पे, इसको और इसको सेलेक्ट करके, और यहाँ पर हम फ्लिट जो है 0.5 की डालेंगे, और उसके बाद हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो 0.5 की फ्लिट आ गई। अब मैं इसको थोड़ा सा और ज़्यादा कर लेता हूँ, 1 की। तो 1 की फ्लिट आ गई और ओके हो गया यहाँ पे ये साइज अपने पास। अब मैं क्या कहते हैं, ये फ्लिट के बाद ओके करता हूँ। अब ये हमारा स्केच रेडी हो गया फुली डिफाइंड पे। अब फुली डिफाइंड पे स्केच रेडी हो गया। देन हम चलते हैं, अब इससे स्केच से बाहर आते हैं और एक और स्केच बनाएंगे। ये हमारा पाथ हो गया जिसके ऊपर हम मूव करेंगे। हम उसके बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर हमने सीखा था प्लेन क्रिएट करना, तो हम प्लेन क्रिएट करेंगे। और प्लेन किसके अबाउट क्रिएट करेंगे वो देखेंगे। फ्रंट हमारा ये था, टॉप के अबाउट हम प्लेन क्रिएट करेंगे, और टॉप प्लेन हमारा यहीं पे है, तो हम एग्जैक्ट टॉप पे ही काम कर सकते हैं विदाउट प्लेन क्रिएट किए हुए। तो मैं टॉप प्लेन ले लिया यहाँ पे और स्केच ले लिया, और स्केच लेने के बाद मैंने कंट्रोल 8 प्रेस किया। तो हमारा क्या है कि टॉप प्लेन यहाँ पर आप देख रहे होगे कि आ गया। अब ये टॉप प्लेन जैसे ही आ गया अपने सामने, कंट्रोल 8। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर हेक्सागन पे जाऊँगा, क्योंकि जो एलन की है हेक्सागन साइज की है, नंबर ऑफ साइज 6 है यहाँ पे। उसके बाद मैं एक ड्रॉ करूँगा जिसमें एक्सा साइज जो है इसका वो 10 होने वाली है। तो मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लिया और ओके कर लिया। उसके बाद क्या है कि जैसे ही आपने ओके कर लिया तो उसके बाद अब मैं इस लाइन को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से हॉरिजॉन्टल पहले कर दूँगा, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। देन डायमेंशन में जाएंगे, और डायमेंशन में जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी जो 10 साइज है उसको हम डालेंगे। तो इस डायमेंशन को मैं डिलीट कर देता हूँ, और मैं जो डायमेंशन डालूंगा अभी वो डायमेंशन इसके सर्कल से हम ड्रॉ करेंगे। अब देखो सर्कल से जो ड्रॉ करेंगे तो ये जो हमने हेक्सागन बनाया सर्कल अंदर की ओर बन गया, बट हमें ये हेक्सागन नहीं चाहिए। हमें जो जो हेक्सागन चाहिए था वो चाहिए था जो सर्कल आउटर हो। तो मैं इसको क्या कहते हैं डिलीट कर देता हूँ कंट्रोल जेड करके। मैं आता हूँ अब हेक्सागन पे दूसरा स्केच बनाने के लिए, प्रोफाइल के लिए, क्योंकि हमारा एलेनकिन का प्रोफाइल हेक्सागन है। हेक्सागन में मैंने सरगम सेलेक्ट कर लिया। देन इसमें क्या है कि हमने यहाँ पर एक हेक्सागन बनाया, ओके किया, और ओके करने के बाद हमने यहाँ से डायमेंशन में गए, और जो ये सर्कल की साइज थी, सर्कल की साइज मैंने यहाँ से कितनी 10 यहाँ पर अपने पास में थी। तो हमने क्या कहते हैं यहाँ पर 0.10 टाइप कर दिया, जिससे ये क्रिएट हो गया। अब मैं क्या है कि से इसके अंदर इसको हॉरिजॉन्टल कर लेता हूँ, इस वाले को यहाँ से हॉरिजॉन्टल कर लिया। तो ये हमारा फुली डिफाइंड हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको स्केच से बाहर जाऊँगा। ये हमारा प्रोफाइल और पाथ दोनों बन के रेडी हो गया है। ये प्रोफाइल है और ये पाथ है, दोनों बन के रेडी हो गया है। वापस से स्केच को एडिट करते हैं, ये 0.10 की जगह, ठीक है। तो हम स्केच से बाहर आ गए। यहाँ से स्केच से बाहर आने के बाद अब हमारे पास में प्रोफाइल और पाथ बन चुका है। अब हम चलते हैं स्वीप के ऊपर। स्वीप पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये सबसे पहले पूछेगा स्केच प्रोफाइल और सर्कुलर प्रोफाइल। तो हमें अभी सर्कुलर प्रोफाइल नहीं लेना, स्केच प्रोफाइल लेना है। सर्कुलर प्रोफाइल में बाय डिफ़ॉल्ट सर्कल ले लेता है। फिर प्रोफाइल और पाथ पूछेगा। प्रोफाइल में आके मैं यहाँ से इसको ओपन करके स्केच 2 को क्या कहते हैं प्रोफाइल में, और पाथ में हम स्केच 1 को डाल देंगे। जैसे ही मैं स्केच में प्रोफाइल और पाथ डालेंगे वैसे हमारा क्या है कि से ये एलन की बन के रेडी हो जाएगा।
यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे ओके करूँगा तो हमारा ये रेडी हो गया बन के, कि हमारे इस साइज की एलन की पॉइंट आप देख सकते हो कि हेक्सागन साइज की एलन की इस प्रोफाइल पे बन के रेडी हो गया। तो इस तरह से हम क्या है कि इसमें ये बनाते हैं। अब इसमें मुझे इसकी थिकनेस अलग अलग चेंज करनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से साइज में जाऊँगा, स्केच 2 जो था प्रोफाइल उसको एडिट करूँगा। ये हमारा प्रोफाइल है, इससे हम लेंथ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसको 15 कर दिया, जस्ट सपोज 15, तो ये 15 का हो जाएगा। और इसको मैं 4.5 से 8 कर देता हूँ, डिलीट, और इसको 6 कर देता हूँ, तो ये 6, और देन ओके। तो ये इसके हिसाब से अपडेट हो जाएगा। अब मुझे क्या है कि इसके स्केच 2 को एडिट करना है, इसके प्रोफाइल को, और प्रोफाइल को एडिट करके मैं इसमें इसकी साइज को इंक्रीज कर देता हूँ। यहाँ पर इसकी साइज जो है वो मैं 2 कर देता हूँ। तो अब देखोगे ये 2 के हिसाब से अपडेट कर लेगा इसको। तो आप देख पा रहे होगे कि ये इस तरह से एलन की 2 के हिसाब से अपडेट कर दिया है। अब इसी को जब भी आपको कंट्रोल करना है इसकी साइज को, तो सिंपल सा स्केच पे जाना है, कंट्रोल 8 करना है। देन इसमें क्या है कि से आपको इसकी डायमेंशनिंग जो है इसको कंट्रोल करनी है। अब मैं यहाँ से इसको 1.5 कर देता हूँ, तो ये 1.5 की साइज में आ जाएगी। अगर मैं इसको क्या कहते हैं 0.2 कर देता हूँ, 0.2, तो ये 0.2 की साइज में एडजस्ट कर लेगा। तो जैसे स्केच से बाहर आओगे आप, तो ये आपका बन के रेडी हो जाएगा। तो आपको भी इसी तरह स्वीप का प्रैक्टिस करना है। तो आप स्वीप जैसे ही कमांड लोगे, तो स्वीप में सिंपल सा है कि आपको एक प्रोफाइल पूछेगा और एक पाथ पूछेगा। उसके बाद आप गाइड कर्व से भी इसको कंट्रोल कर सकते हो, और इसमें थिन फीचर भी आता है। थिन फीचर में आप इसमें जैसे ऑन करोगे, तो इसमें होलो अगर बनाना है जस्ट सपोज, तो वो भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इस स्वीप में गया और इसके अंदर मैं एडिट पे गया। अब यहाँ से मैं क्या कहते हैं थिन फीचर को, हमारा क्या है कि से अभी ऑन नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने अब इसको एक्सक्लूड कर दिया है। तो यहाँ पर जब हम लेते हैं उसी टाइम पे ओपन करना होता है। तो इस तरह से आप स्वीप कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे एलन की है सेटअप, तो आप उसको बना सकते हो और क्रिएट कर सकते हो इस तरह से। तो ये साइज है। तो ये था हमारा स्वीप कमांड, जिसमें हमने देखा स्वीप। अब इसी चीज़ में क्या है कि से मैं यहाँ पर स्केच में आके एक यहाँ पर इस फेस पे क्लिक करता हूँ और स्केच लेता हूँ और कंट्रोल 8 करता हूँ इसको। अब यहाँ पर मुझे एक सर्कल बना रहा हूँ, जस्ट इसके सेंटर में जो सर्कल है वो 0.25 का है। अब 25 का सर्कल को मैंने बना दिया, तो 2.5 का सर्कल बना दिया, स्केच से बाहर आया। उसके बाद जैसे मैंने स्वीप देखा था, अब स्वीप कट उसी तरह है अपने पास में। स्वीप कट पे चलेंगे। यहाँ पर इसने प्रोफाइल स्केच 3 को ले लिया है और पाथ पूछ रहा है, तो पाथ में स्केच 1 को ओपन करूंगा और इसका स्केच 1 को मैं पाथ में कन्वर्ट कर दूंगा। तो मैं देखूंगा कि इसी पाथ पे ये पूरा पूरा एलएनकी के अंदर एक होल जनरेट कर देगा, जो होल यहाँ से स्टार्ट होगा और इससे पूरा होके यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें पता कैसे चलेगा कि होल पूरे में हुआ ही या नहीं, तो हम कट सेक्शन लगाएंगे इसका। कट सेक्शन लगाने के बाद जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्टेड है फ्रंट प्लेन, ओके करेंगे इसको। ओके करेंगे तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर इजीली देख पाओगे यहाँ से होल स्टार्ट हुआ है और इक्वल थिकनेस पे आपको यहाँ से यहाँ तक स्वीप कट दिख रहा है। तो इसी तरह आप क्या कहते हैं स्वीप भी कर सकते हो और स्वीप कट भी कर सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट। हम इससे बाहर आ जाते हैं। अब हमारा दूसरा जो है कमांड वो है लॉफ्ट का। लॉफ्ट का है जिसमें हमने बोतल देखी थी कई सारी, तो वो चीज़ें हम बना के देखेंगे। अब हम चलते हैं फाइल में, न्यू ओपन करते हैं, पार्ट मॉडलिंग। ओके, तो अब हम पार्ट मॉडलिंग में आ गए हैं वापस से लॉफ्ट देखने के लिए। तो हमने एक फ्रंट प्लेन बनाया, फ्रंट प्लेन लिया और स्केच लिया। और फ्रंट प्लेन पे स्केच लेने के बाद हमने क्या किया कि यहाँ पर एक स्केच क्रिएट किया जो सर्कुलर स्केच है। मीन्स कि मैंने यहाँ पर एक सर्कुलर स्केच क्रिएट किया जो हमारा 100 का था, 100 का है। अब 100 का बनाने के बाद अब मैं चलूँगा स्केच के अंदर, यहाँ से फीचर के अंदर, और यहाँ से प्लेन क्रिएट करूँगा अलग अलग डिस्टेंस पे। इस स्केच से हम बाहर आ जाते हैं और फिर प्लेन सेलेक्ट करते हैं। अब प्लेन जो है इसके पैरेलल ऊपर की ओर हमें जनरेट करना है। तो मैं फ्रंट प्लेन को रेफरेंस लूँगा, फर्स्ट रेफरेंस,
और यहाँ से मुझे एक डिस्टेंस है, जस्ट सपोज हमें क्या कहते हैं 120 पे एक प्लेन क्रिएट करना है। तो हमने 120 पे एक प्लेन क्रिएट कर लिया। वापस से हम प्लेन क्रिएट करेंगे। ये प्लेन जो है हमारा इस प्लेन के रेफरेंस से 75 mm पे होगा। तो हमने 75 पे क्रिएट कर लिया। उसके बाद हमने एक और प्लेन क्रिएट किया, जो प्लेन हमारा यहाँ से एक और प्लेन क्रिएट किया, जो प्लेन हमारा प्लेन टू से हमारा 40 mm पे है। 40 mm पे क्रिएट किया। देन हमारे पास 1 2 3 प्लेन हो गए। और लास्ट प्लेन जो है हम फिर से एक प्लेन क्रिएट करेंगे, और वो प्लेन हम यहाँ से जस्ट सपोज 60 पे करेंगे। तो हमने ये प्लेन क्रिएट कर लिया। अब प्लेन 1 पे क्लिक करके स्केच लेंगे, Ctrl 8 प्रेस करेंगे, आपके सामने प्लेन 8 पे काम होगा। अब मैं यहाँ से एक सर्कल लूँगा। अब ये सर्कल जो है इस सर्कल से जो 100 का था उसके जगह पे हम 125 डालेंगे। तो ये सर्कल एक क्रिएट हो गया। इस स्केच से बाहर आएंगे, वापस वापस से अब हम इसको स्क्रॉल करके प्लेन 2 लेंगे, इस पर न्यू स्केच लेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पे Ctrl 8 करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर एक और सर्कल बनाएंगे, जो इस बार 125 से ज़्यादा 135 होगा। 135 हो गया, स्केच से बाहर आ जाएंगे। अब हमारे पास 3 स्केच बन के रेडी हो चुका है प्लेन 1 2 पे। और इसके बाद हम क्रिएट करेंगे इस प्लेन पे स्केच लेंगे, और यहाँ पर Ctrl 8 करेंगे। यहाँ पर हमने 35 का एक सर्कल बना लिया और ओके कर दिया। देन हमारे पास लास्ट प्लेन है, इस पर स्केच लेंगे और इस पर Ctrl 8 करेंगे। अब इस पर क्या है कि मैं कन्वर्ट एंटिटीज यूज कर लूँगा और ये सर्कल बना लूँगा एग्जैक्ट, और ये हो गया कंप्लीट। इस तरह से हमने क्या किया, ये अलग अलग स्केच पे यहाँ पर हमने बना लिया। अब हम चलते हैं लॉफ्ट में। लॉफ्ट पे क्या है कि यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं लॉफ्ट। लॉफ्ट सेलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पर स्केच 5 सेलेक्ट है, इसको क्लियर सिलेक्शन करते हैं। यहाँ पर मैं इस साइड क्लिक करूँगा, देन इस साइड क्लिक करूँगा। अब देखो ये क्या है कि ट्विस्ट हो रहा है, तो ये आपको ट्विस्ट होता हुआ दिखेगा। तो आपको इसको सही करना है, मीन्स कि आप थोड़ा सा टिल्ट करके इसी जिस साइड में यहाँ क्लिक किया है उसी साइड क्लिक करोगे तो ये ट्विस्ट नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ क्लिक किया, देन हमने यहाँ पे क्लिक किया, और देन हमने यहाँ पे क्लिक किया। तो देखो आपको क्या है कि ये एक तरह से स्केच बनता हुआ दिखेगा। अब देखो यहाँ पर भी ये ट्विस्ट हो रहा है, तो इसको हम सीधा करेंगे, थोड़ा सा सही करेंगे रोटेट करके कि ये ट्विस्ट, हम ट्विस्ट करके और भी डिज़ाइन को रिफाइन कर सकते हैं कि हमें डिज़ाइन किस तरह की चाहिए। जैसे जैसे आप ट्विस्ट करोगे वैसे वैसे ये डिज़ाइन क्या कहते हैं आपको और भी स्मूथ बनता दिखेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, जिससे हमें क्या है कि ये डिज़ाइन और सही दिखे। तो हमने ये बना लिया इस तरह से। तो ये हो गया। अब जैसे मैं स्केच से बाहर आऊँगा तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो जाएगा। प्लेन पे राइट क्लिक करके इसको हाइड कर देता हूँ मैं, यहाँ से हमारी ज्योमेट्री ना दिखे, हाइड कर दिया, हाइड कर दिया। तो ये आप देख रहे होगे कि ये आपका बन के रेडी हो गया। अब ये क्या है कि सॉलिड है, अब हम कट करेंगे यहाँ से। तो देखो अब क्या है कि ये आपको सॉलिड दिखेगा। जैसे आप ओके करोगे तो ये पूरा पूरा सॉलिड दिखेगा, होलो नहीं है। तो मुझे होलो करना है, तो होलो करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से सेल फीचर यूज करूँगा। सेल फीचर इस फेस पे लगाऊंगा और इसकी थिकनेस 2 mm कर दूंगा। अब इक्वल थिकनेस पे 2 mm पे ये पूरा पूरा सेल हो जाएगा आपको। तो देखो अब पूरा पूरा सेल 2 mm थिकनेस पे हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे अंदर की साइड में थोड़ा सा फ्लिट लगा दूंगा, तो फ्लिट यहाँ पे जाएंगे, फ्लिट पे, और देन यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे और इसकी डायमेंशन कम कर लेंगे। हम 2 mm की लगाएंगे जस्ट, तो 2 mm का हो गया। तो ये हमारा बन के रेडी हो गया। अब जैसे मैं यहाँ से हटाऊंगा तो ये बन गया। अब आप देख सकते हो कि इक्वल थिकनेस पे ये आपका रेडी हो गया। अब मुझे बाहर की साइड थोड़ा सा फ्लिट लगाना है इस कॉर्नर पे, तो मैं यहाँ पे वापस से फ्लिट जाऊँगा और यहाँ पे फ्लिट कर दूँगा। जस्ट सपोज यहाँ पर 5 का कर दिया और ओके कर दिया।
तो ये आप देख सकते हो कि आपका बन के रेडी हो चुका है। अब इसमें क्या है कि कोई भी मटेरियल नहीं है, तो हम चलते हैं स्पेसिफाई मटेरियल। उससे पहले हम मास देख लेते हैं इसकी इवेल्यूट में जाके कि अभी क्या है। हम मास प्रॉपर्टी पे जाते हैं, तो वॉल्यूम जो है इसका ये है और मास जो है 198 है विदाउट कोई मटेरियल साइन किए हुए। अब हम चलते हैं इस पर राइट क्लिक करते हैं, एडिट मटेरियल क्लिक करेंगे। एडिट मटेरियल क्लिक करने के बाद अब मैं इसको यहाँ से कोई एक मटेरियल सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्लास्टिक। और प्लास्टिक में मैं क्या है कि सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्लास्टिक के अंदर हम कोई भी एक प्लास्टिक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जस्ट क्या कहते हैं, ABS PC सेलेक्ट कर लेते हैं और ABS सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ABS के हिसाब से अप्लाई कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कि ABS के हिसाब से इसकी ये आ गई। अब हम मास प्रॉपर्टी चेक करेंगे, तो ये जस्ट क्या कहते हैं आपका 200 ग्राम का है। 200 ग्राम का आ गया, 202 ग्राम मीन्स 202 ग्राम के आसपास के बनेगा। तो ये चीज़ें हम यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास में फीचर के अंदर लॉफ्ट कमांड। हमने स्वीप देखा, लॉफ्ट देखा, सेम लॉफ्ट इसी तरह आपको लॉफ्ट कट मिलेगा जो लॉफ्ट कट है। अब इसके ऊपर देखो, कोई भी अगर आपको डिजाइन वगैरह पेस्ट करना है प्रिंटेड वाला, तो आप डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हो। स्क्रीन के नीचे डेकल मिलेगा, डेकल के अंदर आप जाओगे, लोगो मिलेगा। आप अपना खुद का लोगो भी ले सकते हो, ये बाय डिफ़ॉल्ट सॉलिडवर्क्स का है। तो कोई लोगो वगैरह लगाना है तो आप आराम से यहाँ से लगा सकते हो। अब उसके बाद यहाँ से भी लगा सकते हो कि जो भी लोगो लगाना है वो इसके ऊपर आ जाएगा। उसके बाद आप इसको यहाँ से मैनेज भी कर सकते हो कि आपको किस जगह पे लगाना है। तो मुझे जस्ट नीचे की साइड लगाना है, तो मैंने नीचे की साइड ओके करूँगा। जैसे ओके करोगे तो ये इस पर पेस्ट हो जाएगा। तो आप खुद का लोगो वगैरह है तो ब्राउज करके वो भी लगा सकते हो इसके ऊपर, डिज़ाइन के ऊपर। और देन इसके ऊपर आप यहाँ से भी ये भी लगा सकते हो। तो ये था अपने पास में। अब जैसे मटेरियल मैं चेंज करूँगा, यहाँ से ABS के जगह दूसरा कुछ डालूंगा। जस्ट एडिट में यहाँ से हमने क्या कहते हैं, इसको कॉपर का बनाना चाहते हैं, तो मैं कॉपर पे गया और कॉपर के अंदर ब्रश ले लिया और अप्लाई कर दिया और क्लोज कर दिया यहाँ पे। तो देखो अब क्या है कि ये ब्रश का हो गया और यहाँ पर आपका ये लोगो ऑलरेडी लगा हुआ है। तो ये इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हो कोई भी डिज़ाइन कि कैसे बनानी है। तो ये सिंपल डिज़ाइन है। अब इतनी कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन आपको लॉफ्ट से सिंगल क्लिक में बन गया, बल्कि आप और दूसरे कमांड से बनाओगे तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये था हमारे पास में स्वीप और लॉफ्ट जो आज का देखने का था। हमने देखा स्वीप और लॉफ्ट और स्वीप कट देखा। लॉफ्ट कट भी सेम इसी तरह जैसे स्विफ्ट है वैसे उसका कट है। प्रोफाइल और पाथ चाहिए, प्रोफाइल चाहिए और देन कट हो जाएगा। तो ये था। उसके बाद हमने सेल भी देखा कि सेल हम कैसे यूज करते हैं। हमने प्लेन जनरेट करने देखा। अगली क्लास में हम देखेंगे एक्सिस कैसे जनरेट करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे जनरेट करते हैं, पॉइंट कैसे जनरेट करते हैं, सेंटर ऑफ मास कैसे जनरेट करते हैं किसी भी बॉडी का। तो ये सारी चीज़ें हम अगली क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए आप जाते जाते एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। और अपने साथ वाले कोई भी दोस्त वगैरह सीखना चाहते हैं तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करो। तो मिलते हैं अगली क्लास में।